हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की इस समय किस फैकल्टी की वैकेंसी चल रही है, जो 18 अप्रैल 2022 से लेके 21 अप्रैल 2022 तक 22 तक क्या नाम है कि रजिस्ट्रेशन होगा, नए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग भी होगी। क्योंकि तीनों की डेट लगभग एक ही है और कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग की, बात करेंगे चॉइस फिलिंग। क्योंकि हमें हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में लगभग जितनी सीटें होगी, लगभग कम से कम 25 कॉलेज को लॉक करना है। सबसे पहले तो हम एमपी हायर एजुकेशन के साइट पे जाएंगे अतिथि लॉगिन हेतु। फिर उसके बाद जो है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के और उसके बाद कैप्चा डाल के उसे लॉगिन करेंगे। इसके बाद जब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, प्रोफाइल ओपन होने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह के फाइल आएंगे आपको, जो स्क्रीन पे दिखा रहा है। संबंधित अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग प्रक्रिया के लिए विभागीय वेबसाइट क्लिक करने पर निम्न लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसे प्रदाय किए गए यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। तो पहला स्टेप आपका ये था। उसके बाद जब हो जाएगी तो आपको सबसे पहले तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो है कि आप अपने सब्जेक्ट में देख लीजिए। हो सकता है कभी, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करें, बॉटनी की बात करें, तो बॉटनी में लगभग 68 कॉलेज में 90 गेस्ट फैकल्टी की सीट खाली है, वैकेंट है। तो सपोज करिए कि उसमें अगर हमें 25 कॉलेज हर कैंडिडेट को फुलफिल करना है, सो उसे ध्यानपूर्वक सबसे पहले तो, क्योंकि सीक्वेंस आर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सीक्वेंस आर्डर जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक जो है कि, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सीटें खाली होगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप या तो रफली वर्क कर लीजिए कि सबसे पहले कौन से कॉलेज को वरीयता देंगे, उस तरह एक 25 कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए। किस ज़िले में आपको लगभग आपको जो आसानी पड़े, जॉब तो जॉब होती है, कहीं भी किया जा सकता है, बट ये है कि आप अपने अनुसार उसको फुलफिल कर लीजिए। फुलफिल करने के बाद फिर उसके बाद जो है कि लॉकिंग करते समय ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अपने यूज़र आईडी से ओपन कर दिए, लॉगिन कर दिए, लॉगिन करने के बाद सीक्वेंस आर्डर पहला डालें, उसके बाद कोई भी एक कॉलेज खुल के आ जाएगा। अगर उसे आप अपने पहला प्रायोरिटी देते हैं तो उसके बाद उसको क्या नाम है, सेव करिएगा, न कि यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉक करिएगा। अगर लॉक हो गया तो आपको एक ही कॉलेज, आपके आईडी पे एक ही कॉलेज लॉक हो गया। सपोज दैट अगर उस कॉलेज में किसी का गेस्ट फैकल्टी का 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होके आ गया तो शायद वो सीटें फुल मानी जाएगी। तो इसलिए केवल जैसे ही सीक्वेंस में पहला कॉलेज अगर लॉक करिएगा तो उसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, दूसरा फिर खुल के आएगी तो आपके नीचे वो शो करेगा कॉलेज। इस तरह करते करते 2 3 4 5 6 मतलब 25 तक आप कॉलेज को सेव करिएगा। सेव करने के बाद अब हो सकता है कि आपको ये समझ में आए कि कहीं एक ही कॉलेज को मैं 2 बार नहीं तो फुलफिल कर दिया, उसको भी ध्यान दे रहा है। तो इसलिए एक बार से 25 कॉलेज को लॉक करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल के एक बार रफली चेक कर लीजिएगा, जो आपने रफ वर्क पे काम किया था उसको चेक करने के बाद आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सेम कॉलेज, सेम जगह, सेम प्लेस कहीं एक 2 बार हो गया है। अगर ऐसा होता है तो उसे रिमूव कर दीजिएगा।
फिर उसके बाद जो है जब आपको फाइनल हो जाएगा तो लॉक कर दीजिएगा। फिर हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो इसलिए क्या नाम है कि दूसरा ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया था कि लॉगिन करने के पश्चात आपको एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें चॉइस फिलिंग लिंक पर क्लिक करके नीचे दिए गए नोट को गंभीरता से पढ़ें। तो जब दूसरा आप जैसे ही आएगी 19-20 या 21-22 आएगी तो वहाँ लिखा होगा अतिथि विद्वान द्वारा रिक्त पद पर चॉइस फिलिंग दर्ज करें। उसको जैसे ही ओके करेंगे तो आगे का ऑप्शन आएगा। उसके बाद तीसरा जैसे ही आएगी लॉगिन करने के पश्चात निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। तो उस पर लिखा होगा अतिथि विद्वान आमंत्रण हेतु महाविद्यालय का चयन करने का आवेदन, चॉइस फिलिंग ऑफ गेस्ट फैकल्टी। तो आप सपोज करिए कि अपना खोल रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन आईडी नंबर होगा, आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, सब्जेक्ट होगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और डेट ऑफ रिपोर्टिंग होंगे। तो उसमें आपने एमफिल बेस पे किया, पीएचडी बेस पे किया, या एमफिल विद पीएचडी किया या नेट विद पीएचडी किया, तो ये सब चीज़ खुल के आएगा। तो तीसरा ऑप्शन में आप देखेंगे जहाँ कॉलेज सिलेक्शन की बात हुई है वहाँ लिखा होगा सेलेक्टेड कॉलेज चॉइस सेकेंड्स, सेलेक्ट कॉलेज और सेलेक्टेड कॉलेज आएंगे। तो मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑर्डर का ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद चौथा जो ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन वो सीक्वेंस ऑर्डर वाला आएगा। फिर अतिथि विद्वान आमंत्रण हेतु महाविद्यालय के चयन करने हेतु आवेदन वही आएगी जिसमें एप्लीकेशन नंबर लेके फिर वो कॉलेज होगा। सबको सेव करते जाइएगा। सेव करने के बाद आपको फिर क्या नाम है कि सातवां जो ऑप्शन होगा संबंधित अतिथि विद्वान चयनित महाविद्यालय को सेव करें। यदि पूर्व आमंत्रण हेतु सहमत अधिकतम 25 महाविद्यालय के चयन उपरांत पूर्व संतुष्ट होने पर लॉक करना सुनिश्चित करें। स्मरण रहे लॉक करने के उपरांत महाविद्यालय परिवर्तित नहीं किए जा सकते। तो हमारे कहने का मतलब ये है जो सातवां ऑप्शन है मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड से और कैप्चा से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा अतिथि विद्वान चॉइस फिलिंग की जो 21-22 की आएंगी। तो आप बड़े ध्यान से करिएगा और गलती से आप जो रेड कलम से लिखा होगा कि एप्लीकेशन आईडी दर्ज कर इसे लॉक करें, चॉइस लॉक करें, तो लॉक मत करिएगा। सब्जेक्ट आप केवल अपना जो 25 कॉलेज होगा उसे सेव करते जाइएगा। जब आप 100% कन्फर्म हो जाएगी मेरी 25 जो है सेव हो चुके हैं तब जाके अपनी एप्लीकेशन आईडी नंबर डालिएगा। जो भी होगा 10 जो भी होगा 270 या 10 जो भी होगा 6, 7, 8 अंक का होगा उसे डालकर आप लॉक करिएगा। जब लॉक करेंगे फिर उसके बाद आपके आईडी पे 25 कॉलेज लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट जब निकाल लेंगे तो आप अपने एक जैसे डॉक्यूमेंट रखते हैं उसे डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा। भगवान करें कि कॉलेज जो है आप 2500 में से आपको कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, इसलिए क्या नाम है कि सिलेक्शन हो जाए, जिससे क्या है कि आप कहीं भी जाके जो आपको मिला होगा वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो साइबर कैफ़े का यूज़ कर लीजिएगा जो फॉर्म भरते होंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से याद होगी। क्योंकि अगर एक बार लॉक हो जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे चूक जाएगा। फिर पता नहीं आप तीसरी बार के बाद चौथी बार संशोधन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ का जो भी फुलफिल करेंगे वही चीज़ होगा, इसलिए लॉक करने से आप बचिएगा। जब 100% आप क्लियर हो जाइएगा तब जाके लॉक करिएगा। तो ये थी कॉलेज लॉकिंग या चॉइस फिलिंग की बात की जाती है। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब एमपी में किसी को वेरिफिकेशन कराने चले जाएंगे, वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही वेरिफिकेशन होगा वैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।